तो आज हम आपको खरीफ की फसल के बारे में बताएंगे। तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है धान, जिसे चावल बोलते हैं। पहली खाद्य फसल है और दूसरी है गेहूं। तब धान की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तब दक्षिण पूर्व एशिया में हुई रहा। और दक्षिण पूर्व एशिया का एक संगठन है जिसे आसियान कहते हैं। हाँ, और हम किस एशिया में हैं? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में हम रहते हैं, लेकिन जो धान की उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। और धान किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ की। कैसी फसल है? अब हम देख लेते हैं खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं। खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं, तो आपको नहीं बोलना है, हम बताएंगे। तो धान हो गया, फिर ज्वार है, फिर बाजरा है, फिर मक्का है, फिर जूट है, फिर मूंग है, फिर मूंगफली है, फिर तंबाकू है, फिर उड़द है, फिर कपास है, फिर रागी है, फिर सोयाबीन है। ये पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम जलवायु कैसी होनी चाहिए। चलो जलवायु से यदि कोई आपसे पूछे खरीफ की फसलों के उदाहरण, तो तंबाकू भी है, मूंगफली भी और मूंग भी है। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो वहाँ का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। चावल एक ऐसी फसल है धान कि इसमें जिस दिन से बो दो उस दिन से लगा जब तक काटो तब तक पानी भरा रहे, कोई दिक्कत ना है। ये केवल यही एक ऐसी फसल है, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। फिर देखें, धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं? हाँ, तो कचड़ा और गोदावरी क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। आइए 2-4 किस्मों के बारे में जान लेते हैं धान चावल की। तो एक है तुम्हारी का जमुना, करुणा, जया, कृष्णा। जमुना, कृष्णा, जया और करुणा, ये धान की किस्में हैं, चावल की किस्म के प्रकार हैं। अब विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल है।